फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए चिरंजीवी लुंगानी। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जो कि है 5 मेजर रीजंस जिनकी वजह से हमें इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है। आज हम इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें जो सबसे पहला रीजन है वो ये होता है कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं अपनी, तो उसमें क्या होता है कि हम जो मिसमैच कुछ पेंडिंग छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे AIS TIS के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम मिसमैच कर देते हैं अपने ITR में इन्फॉर्मेशन पुट इन करते टाइम, या फिर हम जो डिडक्शंस लेते हैं वो हम डिडक्शंस लेते हैं कुछ ज्यादा, जो कि एक्चुअल डिडक्शन से ज्यादा है, तो उस केस में हमारा नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है इसके अंदर नॉन फाइलिंग। जैसे कि हमारी इन्फॉर्मेशन सारी, आपको पता है आजकल ऑनलाइन शेयरिंग होती है, सब कुछ ऑनलाइन इन्फॉर्म हो जाता है बैंक्स के द्वारा, या आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर होती है विद वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो उस केस में नॉन फाइलिंग जब हम करते हैं तो हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है। तीसरा रीजन होता है आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपकी होती है जैसे कि आप कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट के अंदर, या फिर 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर, उस केस में। या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को लिस्ट कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। तो हमारा अगला रीजन आता है वो आता है कि स्क्रूटनी असेसमेंट के केस में। असेसमेंट का केस क्या होता है कि ऑटोमेटिक रैंडम सॉफ्टवेयर के द्वारा ये चूज होती है कुछ आइडियाज, जिनमें कि सॉफ्टवेयर को लगता है कि कुछ कमी है, तो उस केस में आपको स्क्रूटनी का नोटिस आता है। डिफेक्टिव इनकम टैक्स का रिटर्न का नोटिस आता है आपको अगर आपके रिटर्न में कोई डिफेक्ट आता है। तो बेसिकली देखिए कि ये सब मेजर रीजंस हैं 5, जिनकी वजह से हमें इनकम टैक्स का नोटिस आता है। बेसिकली इनकम टैक्स नोटिस का पर्पस ये होता है कि जो भी आपकी कमियां हैं उनको आप सुधार लें, और जो भी आपको लगता है कि टैक्स अगर आपसे पे करना रह गया तो आप उसको पे कर दें। तो ऐसा कोई भी केस हो तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकनसाइल करना है, चेक करना है, और उसका जो प्रॉपर रिप्लाई बनता है, बेशक आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, अगर आपको खुद नॉलेज है तो आप खुद भी इसका रिप्लाई कर सकते हैं, बट घबराना नहीं है इसमें हमें, और सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली प्रोसीड करना है। थैंक यू।